मैं शादी के हॉल के बीचों बीच खड़ी थी जब माइक पर मेरा नाम मजाक बना दिया गया। न फुसफुसाहट में, न गलती से, ऊंची आवाज में, साफ जानबूझकर। स्पॉटलाइट तलवार की तरह मेरी तरफ घूमी और उसके साथ हंसी, तीखी, लापरवाह, गूंजती हुई। वो दीवारों से टकराकर सीधे मेरे सीने में घुस रही थी। इससे पहले कि मैं समझ पाती कि हो क्या रहा है, मेरी माँ को स्टेज से नीचे उतार दिया गया। न प्यार से, न सम्मान से, बल्कि ऐसे जैसे वो कोई फालतू बोझ हो जो इस जश्न का हिस्सा नहीं थी। किसी ने मुस्कुराते हुए, अपनी क्रूरता पर गर्व करते हुए जोर से कहा, ये क्या ही कर लेगी। मेरी सांस गले में अटक गई। एक एक करके मोबाइल फोन हवा में उठ गए। उनके कैमरे हथियारों की तरह हमारी तरफ तने हुए थे। हर क्लिक ऐसा लगा जैसे कुछ छीना जा रहा हो। मेरी इज्जत, मेरी माँ के सालों का संघर्ष, हमारी चुप्पी। मेरी माँ की आंखों में आंसू भर आए थे, लेकिन चेहरा अड़िग था, रीढ़ सीधी, न टूटना, न गिड़गिड़ाना। मेरे हाथ इतनी जोर से कांप रहे थे कि मुझे उन्हें मुट्ठियों में भींचना पड़ा। नाखून चमड़ी में धंस गए, बस खड़ी रहने के लिए। मैं चीखना चाहती थी, मैं माइक छीनकर फेंक देना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकली। हमारे चारों तरफ सोसाइटी के बुजुर्ग अपने जूतों की तरफ देख रहे थे। किसी ने नहीं रोका, एक ने भी नहीं। डीजे ने म्यूजिक बंद कर दिया, लेकिन तालियां नहीं रुकी। बिना म्यूजिक के वो और भी भयानक था, नंगा, खुला हुआ जुल्म। मुझे याद है, मैंने सोचा था काश जमीन फट जाए और मुझे निगल ले। उस पल वहां खड़े रहने से बेहतर कुछ भी होता जब मेरी माँ को सबके सामने मिटा दिया गया। उसी पल मैंने खुद से कसम खाई, ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी। मेरी माँ उस रात से बहुत पहले अकेली छोड़ दी गई थी। जब मेरे पिता गए, मैं बहुत छोटी थी और उनके साथ वो सारी सुरक्षा भी चली गई जो समाज औरतों को देने का दिखावा करता है। उस दिन के बाद लोगों ने उन्हें इंसान की तरह नहीं देखा, उन्होंने उन्हें दो पैरों पर चलती कमजोरी समझ लिया। एक सिलाई मशीन पर उन्होंने हमारा घर चलाया। दिन ब दिन सुई उनकी सांसों से भी तेज चलती थी, पीठ झुकी रहती थी, आंखें थकी हुई। घर तो चल गया, लेकिन पैसे के साथ इज्जत कभी नहीं आई। जब मेरी स्कूल फीस देनी थी, उन्होंने अपनी चूड़ियां बेच दी, वही चूड़ियां जो उन्होंने अपनी शादी में पहनी थी। बिना किसी को बताए, बस मुस्कुराई और कुछ नहीं कहा। त्योहारों का मतलब ताने था, फंक्शनों का मतलब नजरअंदाज होना। मैं छोटी थी, लेकिन मैंने चुप्पी पढ़ना जल्दी सीख लिया। मैंने सीखा कि दर्द कैसे किसी कमरे के कोनों में चुपचाप रह सकता है। मुझे वो रात याद है, टेबल पर फैले बिल और उनकी झुकी हुई कंधे उस बोझ के नीचे जिसे उन्होंने कभी किसी से नहीं बांटा था। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, तू बस पढ़ ले, बाकी मैं संभाल लूंगी। रिश्तेदार पीठ पीछे हंसते थे, एक अकेली औरत क्या ही कर लेगी। मैं जो कुछ भी हूँ उनकी मेहनत से हूँ। मेरे हर सपने की सिलाई उनके बलिदानों से हुई है। वो जख्म नया नहीं था, बस उस रात खुलकर बह निकला। शादी ने तानों को रोका नहीं, उसने और तेज कर दिया। सोसाइटी की मीटिंग्स ऐसे मंच बन गईं जहां मेरी माँ को बोलने ही नहीं दिया जाता था। हमारी संपत्ति पर फैसले हमारे बिना किए गए। हमारे घर के खिलाफ शिकायतें दर्ज की गईं, झूठी, सोची समझी, बेरहम। उनकी छोटी सी सिलाई की दुकान पर इंस्पेक्टर आने लगे, नापते, सवाल करते, धमकाते। मेरे फोन पर अजीब समय पर अनजान धमकियां आने लगी। हर दिन एक नया इल्जाम, एक नई बेइज्जती। मैं चुप रही, देखती रही, सुनती रही, हर बात जमा करती रही। मेरी माँ कहती थी, लड़ने से क्या बदल जाएगा, लेकिन मेरी आंखों में ऐसी आग थी जिसे मैं बुझा नहीं पा रही थी। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। मुझे दस्तावेज मिले, छुपाए हुए, जानबूझकर रखे हुए और नकारे न जाने वाले। ऐसे कागज जो साबित करते थे कि ये कोई अचानक हुई क्रूरता नहीं थी, ये प्लान था। सोसाइटी की सत्ता के नाम पर की गई धीमी, सब्र वाली चोरी। ये सिर्फ बेइज्जती नहीं थी, ये साजिश थी। रात के 2 बजे मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। एक आदमी ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में बात की। उसने अपना परिचय दिया, मेरी माँ का पुराना क्लाइंट, अब एक वकील। उसने एक वाक्य कहा जिसने सब कुछ तोड़कर रख दिया, तुम्हारी माँ कमजोर नहीं है, उन्होंने चुप्पी चुनी थी। उसने मुझे कानूनी रिकॉर्ड दिखाए, सालों से चल रहे प्रॉपर्टी फ्रॉड के सबूत, मेरी माँ के सिग्नेचर, कॉपी किए हुए, नकली, इस्तेमाल किए हुए। मेरी दुनिया हिल गई, लेकिन गुस्से के साथ कुछ और भी उठा, स्पष्टता। अब बोलने का समय है, वकील ने कहा। पहली बार मेरी माँ ने मेरी आंखों में सीधे देखा, न नीचे न दूर, सीधा मुझे। उसी पल ताकत का पलड़ा बदल गया। हमने योजना बनानी शुरू की, कदम ब कदम, नाम बनाम। सोसाइटी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। उन्हें नहीं पता था क्यों। मैं उस हॉल में डर नहीं, दस्तावेज लेकर दाखिल हुई। बोलते वक्त मेरी आवाज नहीं कांपी,
वकील ने सब कुछ सबके सामने खोल दिया। स्क्रीन पर सबूत चमकने लगे, तारीखें, सिग्नेचर, झूठ। उस रात हंसने वाले लोग अब हमारी आंखों में देख नहीं पा रहे थे। जिसने मेरी माँ का मजाक उड़ाया था वही पसीना पोंछ रहा था। कानूनी नोटिस बांटे गए, हर उस नाम के साथ जिसने कभी उनकी आवाज दबाई थी। मैंने अपनी माँ को स्टेज पर बुलाया। आज मैंने माइक में कहा, मेरी माँ बोलेंगी। उन्होंने अपनी कहानी शांति से सुनाई, न आंसू न ड्रामा, सिर्फ सच। पुलिस आई, गिरफ्तारियां हुई। इस बार तालियां असली थीं। उसके बाद सब कुछ बदल गया। सोसाइटी का मैनेजमेंट बदला गया, नियम दोबारा लिखे गए। संपत्ति मेरी माँ के नाम वापस ट्रांसफर हुई, आधिकारिक, कानूनी, स्थायी। उनकी सिलाई की दुकान बड़ी हुई, ऑर्डर बढ़ने लगे। जो लोग कभी हंसते थे अब उन्हें देखकर नजरें चुराने लगे। उनका हाव भाव बदल गया, चाल में आत्मविश्वास आ गया। मैं सालों बाद पहली बार चैन की नींद सोई। केस लिखित रूप में बंद हुआ, न्याय की मुहर लगी। हमारे घर में फिर से शांति लौटी, भले ही यादें साथ रहीं। एक दिन उन्होंने धीरे से कहा, मुझे कमजोर समझना उनकी गलती थी। तब मुझे समझ आया, चुप्पी कमजोरी नहीं, कभी कभी जिंदा रहने का तरीका होती है। आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो वो बेइज्जती याद आती है, लेकिन उससे ज्यादा मेरी माँ की खामोश ताकत याद आती है। हर वो माँ जो चुप रहती है, अपने अंदर एक कहानी रखती है। डर कभी सच से बड़ा नहीं होता। अगर आपके साथ भी नाइंसाफी हुई है तो बोलना सीखिए। कमेंट्स में अपनी कहानी लिखिए। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो चुपचाप दर्द सह रहे हैं। अगर आप माँ की ताकत पर विश्वास करते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियाँ सुननी चाहिए। याद रखिए, सबने मेरी माँ को कमजोर समझा था, सब गलत थे।